हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन पर, जहां पर आज आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी डिक्टेशन। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान पर बहुत बात होती है। हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं के जागरूक होने से राष्ट्र में नई चेतना और जागृति आ सकेगी। ये बातें क्या सिर्फ महिलाओं के लिए ही लागू होती हैं कि वे जागृत हों तो ही समाज का विकास होगा। पिछले कुछ दिन में अजमेर की 2 घटनाओं ने शर्मसार कर दिया। दोनों महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से जुड़े एक नेता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुछ अधिकारियों पर निशाना साधकर उन्हें इंगित करते हुए सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की। इससे बहुत बवाल काटा और महिला प्रशासनिक अधिकारियों ने नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मुकदमा भी दर्ज करवाया। टिप्पणी करने वाले नेता गिरफ्तार हुए, तब जाकर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इसी तरह इसी पार्टी के एक नेता ने सोशल मीडिया के एक समूह में पोर्न क्लिप और वीडियो शेयर कर डाले, जबकि इस समूह में बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी थी। ये 2 घटनाएं तो एक वानगी है। विडंबना है कि दोनों घटनाओं में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन घटनाओं को लेकर आम जनता के बीच इन लोगों की जमकर फजीहत होने के बाद भी इनमें से एक नेता को पार्टी से बाहर करने में कई दिन लगा दिए और दूसरे नेता अब भी पार्टी में शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जगाने की बातें बढ़ चढ़ कर होती हैं, वहीं दूसरी ओर यौन हिंसा के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मूल कारण यौन कुंठाएं हैं, जिनके रहते नारी को नई पहचान दिलाने की बातें महज बातें ही रह जाएंगी। ये घटनाएं बताती हैं कि महिला अपराधों को रोकने के लिए जब तक सोच नहीं बदली जाएगी, तब तक नारी सम्मान की बात करना बेमानी ही रहेगा और समाज में परिवर्तन लाने की हमारी कोशिशें नाकाम ही होती रहेंगी। महिलाओं के प्रति हिंसा और संबंधित अपराधों के लिए जिम्मेदार मानसिकता से समाज को मुक्त होना ही होगा। आकाश का रंग नीला क्यों है? नदी या समुद्र का पानी हमें नीला क्यों दिखाई देता है? हर युग में ये सवाल इंसान ने खुद से पूछे होंगे, किंतु 20वीं सदी में इन सवालों का जवाब पाने की लगन ने एक भारतीय को संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की कतार में
ला खड़ा किया। इस प्रखर व्यक्तित्व का नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। महत्वपूर्ण योगदानों के उपलक्ष्य में डॉक्टर रमन को ब्रिटेन ने 1929 में सर तथा स्वतंत्रता के बाद 1954 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। डॉक्टर रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ। इनके पिता गणित और भौतिकी के अध्यापक थे। वैज्ञानिक वातावरण इन्हें विरासत में मिला। इनकी बीए की परीक्षा 1902 से 4 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में हुई और 1907 में इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि मिली। पढ़ाई के दौरान इनका रुझान भौतिकी में, प्रकाशिकी तथा ध्वनि विज्ञान में रहा। पढ़ाई के बाद रमन को भारत सरकार के इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली। अपने कार्य से समय निकालकर रमन वैज्ञानिक अध्ययनों में लगे रहे। इसके लिए इन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की कलकत्ता प्रयोगशाला में कार्य करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने वायलिन जैसे वाद्यों के सिद्धांत पर कार्य किया। रमन इस संस्था से 1907 से 1933 तक जुड़े रहे। यही किए शोध कार्य से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। 1910 में हैली के धूमकेतु के भीतरी सौरमंडल में आने को लेकर विश्व भर में बेहद उत्सुकता थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रमन तब कलकत्ता में ही थे। 1912 में वे इस संस्था की काउंसिल में चुने गए। इनकी खगोल में बड़ी रुचि थी और संस्था की पत्रिका में इन्होंने खगोल एवं प्रकाशिकी तथा प्रकाश के विवर्तन से संबंधित लेख प्रकाशित किए। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पालित प्रोफेसर के पद का प्रस्ताव मिला, जिसे रमन ने स्वीकार कर लिया। यहाँ 15 वर्ष कार्यरत रहने के बाद वह बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 1933 में प्रोफेसर नियुक्त हो गए। 1921 में यूरोप की यात्रा के दौरान रमन ने ग्लेशियरों तथा भूमध्य सागर के नीले रंग को देखा। यह रंग नीला क्यों है, इस बात पर वे गहन मंथन में लग गए। रमन ने प्रयोगशाला में पारदर्शी माध्यम द्वारा प्रकाश के विवर्तन पर प्रयोग किए और इस नीलिमा के कारण का पता लगा लिया। अब हम जानते हैं कि किसी दिन साफ आकाश का नीलापन हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि हवा के अणु सूर्य के प्रकाश का नीला हिस्सा इसके लाल हिस्से के मुकाबले ज़्यादा छितरा देते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य व आकाश की लालिमा के
पीछे भी यही बात है। तब प्रकाश का लाल हिस्सा प्रमुख रूप से विवृत हो हमारी ओर आता है। पाई